चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है उस चीज को समझेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ये एक्चुअली होता क्या है और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए वी हैव ए नॉलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d का अलग अलग वैल्यू में इसका नेचर ऑफ रूट्स अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज इसमें पहला केस हम ले सकते हैं, अगर आपका d का वैल्यू, सपोज इफ d वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया है ना, अगर d का वैल्यू आपका अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो आपका जो रूट्स होगा वो होगा रियल एंड अनइक्वल। इस केस में रूट्स जो होगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है। नाउ द सेकेंड केस, इफ d इक्वल्स टू 0, अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो उस केस में भी आपका रियल रूट्स होगा और इसमें अनइक्वल नहीं होगा। क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल होगा जब d इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थर्ड केस, व्हेन वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ d इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, अगर d का वैल्यू नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका जो होगा रियल रूट नहीं होगा। तो हम लोग इस केस में लिखेंगे नो रियल रूट्स। अब इस केस में हम लोग x का वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं निकाल सकते हैं क्लास 10 के लेवल पे, यानी कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, इन द केस ऑफ। नाउ अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। एक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द नेचर, राइट। नेचर आपको निकालने के लिए बोलेगा कि रूट जो है वो रियल और इक्वल है और रियल और अनइक्वल है कि नो रियल रूट है। तो एक क्वेश्चन सपोज आपको दे देगा, सपोज आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस लाइक 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। Now this is the quadratic equation and they are saying that what is the nature of roots। तो हम लोग यहाँ पे when we are finding the value of, now जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस केस में a के जगह पे आप देखिए द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू -6 and the value of c what is 3। now we will find the value of d। तो d का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। जस्ट b का वैल्यू -6 स्क्वायर देन -4 देन a is 2 and c is 3। 6 is 36। ये माइनस जो है वो इवन नंबर होने के वजह से वो कैंसल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 2 8 और 8 3 24। अब इसको माइनस कीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 एंड ये आपका क्या हो जाएगा 12। तो ये d का वैल्यू 12 आ गया, मतलब ये जो d है 12 जो आया वो क्या है? पॉजिटिव। और आप देखो जब पॉजिटिव d का वैल्यू आता है तो जो रूट्स होता है वो क्या होता है? So you can say that the roots are real and unequal. So now the roots are
roots are real and what? Unequal. So in this way you can find the value of d and you can identify the nature of roots. एक क्वेश्चन इससे आना तय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 आता तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता। इफ d वैल्यू विल बी नेगेटिव, नो रियल रूट। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन, जो कि ये 1 मार्क्स का आएगा। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल, ओके, रियल एंड इक्वल। आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी गिवन होगा कि रूट्स आर, आपका गिवन होगा सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और बोलेगा फाइंड के, फाइंड के, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, राइट। तो सपोज आई एम गिविंग वन क्वेश्चन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोल दिया कि इसका रूट्स इक्वल है और रियल है, तो आप इक्वल और रियल में आपको फॉर्मूला पता होगा। सबसे पहले a b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो आप बताइए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर देन bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो योर वैल्यू ऑफ a, योर वैल्यू ऑफ a यू कैन सी 2, द वैल्यू ऑफ b कितना है k, and the value of c 3। now क्या बोला है, since the roots are real and equal। अब real and equal का फॉर्मूला होता है d equals to 0 and you know the value of d, the formula of d what, b square minus 4ac equals to 0। अब बताइए b का जगह में क्या लिखेंगे, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू सी दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आप लोग निकाल सकते, निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको लिखिएगा k स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 24 आ गया, राइट। अब आप इसको स्क्वायर रूट करके k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, ट्राई कीजिए, आंसर आ गया होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, नाउ k इक्वल्स टू अंडर रूट 24। नाउ दिस इज योर आंसर प्लस माइनस, बट आप इसको स्प्लिट करना चाहोगे तो आप बताओ 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, एलसीएम जब लिखोगे 3 इंटू, ठीक है, ये आपका आएगा। अब देखिए जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 2 पेयर है, बाहर हो गया, है ना, और रूट के अंदर क्या बच गया, ये 3 और 6, 3 2 जा 6, ये प्लस माइनस, तो ये आपका k का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी रह सकता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टूडेंट प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, इस टाइप का सेम पैटर्न है। चलिए एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है। आपके सैंपल पेपर में इस बार का क्वेश्चन इस तरह का दिया है, लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखते हैं। आपका इक्वेशन गिवन है, द इक्वेशन इज राइट kx, द इक्वेशन इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आपको बोला इसका जो रूट्स है वो रियल और क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इस केस में अगेन फाइंड बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k,
ठीक है। तो सेम सिनेरियो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे kx इंटू एक्स, तो आपका हो जाएगा kx स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप a, b और c का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ जो कंपोनेंट होता है a का होता है a इक्वल्स टू k। नाउ द b वैल्यू इज व्हाट, -2k, एंड और c का वैल्यू क्या हो गया 6। अब बोल रहा है सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस गिवन है रूट्स आर रियल एंड व्हाट इक्वल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज d इक्वल्स टू 0, और d इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए b का वैल्यू कितना है, -2k है, तो -2k आप लिख दीजिए। देन -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, आप देखिए k है, इंटू c का वैल्यू कितना है 6 है, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k दैट इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 4k कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 4k जब कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल वे में आपको पता है कि हम लोग k का वैल्यू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट ऑफ राइट 4k इक्वल्स टू 0 एंड लिखेंगे क्या, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में k इक्वल्स टू 0/4 हो जाएगा, तो पहला एक वैल्यू आ गया k इक्वल्स टू 0, और इस केस में k इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6, तो k का 2 वैल्यू आ गया। नाउ इस केस में थोड़ा आप सोचिए, अगर k का वैल्यू 0 हो जाएगा, इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 0 देन ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, सिंस है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इट इज रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर क्या होगी आपका, k इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से आपका ये 2 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस बार टर्म 2 में क्लास 10 के स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन आप अच्छा से कर लीजिए। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 2012 में आया, 2013, 14 अलग अलग सेट में आया होगा। इस तरह से और भी बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा रहा है, तो आप क्यों ना इस तरह का क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।